नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महागठबंधन ने जब बिहार में एसआईआर को दलितों और पिछड़ों के वोट पर डाका डालने की साजिश बताया, बिहार बंद और वोटर अधिकार के जरिए पूरे बिहार में वोट चोरी के खिलाफ अलख जगाया, तब चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने की योजना बनाई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तारीख और डेटा डिजिटलाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। हालांकि एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर को होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही, एसआईआर पर विपक्ष का ऐतराज खत्म हो जाएगा? क्या विपक्ष से वोट चोरी की साजिश बताना बंद कर देगा? एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं, हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। एसआईआर के खिलाफ बिहार में मचे सियासी तूफान के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब पूरे देश में एसआईआर को एक साथ लागू किया जाएगा। 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी, जिसमें इसके तारीख पर भी मोहर लग सकती है। चुनाव आयोग के शीर्ष सूत्रों की जानकारी के अनुसार एसआईआर को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर न तो कोई बयान जारी किया है, न ही सोशल मीडिया पोस्ट किया है। सूत्रों से आने वाली ऐसी खबरों को लेकर विपक्ष पहले भी संशय जता चुका है और तेजस्वी यादव तो सूत्रों के हवाले से आने वाली ऐसी खबरों को लेकर चुनाव आयोग और मीडिया पर भी भड़क चुके हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर देश भर में इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की है और माना जा रहा है कि तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बिहार में ये पहले क्यों शुरू हो गया? यही तो विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल था। 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान महागठबंधन ने सीधा इल्जाम लगाया था कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में चुनाव की चोरी करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में किया। लेकिन बिहार की जनता बीजेपी की साजिश को कतई कामयाब नहीं होने दी। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। बिहार है और
राजनीति से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हम नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल राजनीति में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। सबक सिखा रहा है। हालांकि विपक्ष के ऐतराज के बावजूद बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रोकी। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद भी महागठबंधन एसआईआर को रद्द नहीं करा सका। लेकिन जब संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली तो विपक्ष ने सड़क का रास्ता चुन लिया और फिर एसआईआर के खिलाफ सड़क का संग्राम शुरू हो गया। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा की शुरुआत की और जनता पीछे पीछे चल पड़ी। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का इल्जाम है कि बीजेपी एसआईआर के जरिए न सिर्फ चुनाव जीतना चाहती बल्कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के एकमात्र संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहती, उनके वजूद को ही मिटा देना चाहती। प्रिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं बीजेपी के लोग। ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल और तेजस्वी की माने तो एसआईआर गरीबों के अधिकार पर डाके की शुरुआत है। दलील ये कि पहले वोट का अधिकार छिनेगा, फिर राशन छिनेगा और फिर घर और जमीन भी छीन ली जाएगी। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं। ये बदलना है। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा। मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग
पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। बीजेपी पहले दिन से ये कह रही है कि राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश का हिस्सा है, देश में अराजकता फैलाने की साजिश। लेकिन राहुल के इरादे टस से मस नहीं हुए। दलील ये कि वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है और इंडिया गठबंधन बीजेपी या चुनाव आयोग को संविधान पर हमला नहीं करने देगा। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। ये SIR जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करोगे, जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना, हटाना है ना। सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने चंद दिनों के भीतर ही तूफान का शक्ल अख्तियार कर लिया। यात्रा का काफिला जहां जहां से गुजरा कारवां बनता गया। शहर शहर मच गया शोर, वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर, वोट चोर, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में उमड़े जनसैलाब से रूबरू राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि अगर चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज मुहैया करा दे तो वो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी से प्रधानमंत्री बने। को गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। घोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तब फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट में। बीजेपी की दलील है कि राहुल गांधी वोट चोरी का नारा देकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, संस्थाओं की गरिमा पर चोट कर रहे हैं। लेकिन राहुल ने पूछा कि अगर इनके इल्जाम गलत हैं तो फिर पीएम मोदी इसे खारिज क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने चुप्पी की चादर क्यों ओढ़ रखी? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है। झूठ जो है वो देश का भूत है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। तमाम विवादों और बाधाओं को पार करते हुए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के जनता को वोट चोरी के खिलाफ जगाने में कामयाब हो गई। लेकिन कर्नाटक के महादेवपुरा में एटमी धमाका करने वाले राहुल ने समापन मंच से हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया। सत्ताधारी खेमे को नया सिरदर्द दे दिया। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? बीजेपी की कोशिश ये थी कि बिहार में वोट चोरी के नैरेटिव से ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नए मुद्दे उछाले जाए। पार्टी ने ऐसा किया भी, लेकिन फायदे की बजाय घाटा ही हो गया। वोट चोर गद्दी छोर का नारा बिहार से निकलकर बंगाल पहुंच गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही ये नारा लगाया, बंगाल विधानसभा में बवाल मच गया।
নীতিবাজ, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করা দল।